हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आगे आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी से आने वाले इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो उसी को देखते हुए आपके लिए इस वीडियो में अवेलेबल कराया गया है क्या, तो जितने भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो थ्योरम हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो या हो एग्जांपल्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और इसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहां पे आप चेकआउट करो। तो लिंक गिवन है आपकी पिछली वीडियो की इसी चैप्टर के, जहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा प्लेलिस्ट का भी लिंक गिवन है, उस प्लेलिस्ट में बाकी चैप्टर्स की भी आपको रिवीजन सीरीज की वीडियोस अवेलेबल है। ओके, तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, क्या मतलब है? कह रहा है कि कोई सपोज बच्चे ये सर्कल है, ओके, और इस पे कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ओके, तो इस पे कह रहा है कि रेडियस परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करो। ओके, तो मैंने लेट किया कि ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। ओके, मे बी द एक्स एंड वाई इज योर टेंजेंट, और जो इस सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट P पे, और आपको पता है कि जहां पे टच करता है कोई भी टेंजेंट सर्कल को, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट मींस दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे प्रूव करना है। पता चल गया क्या प्रूव करना है? कि कोई सर्कल जिसको अगर कोई टेंजेंट टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो प्रूव करो कि उस पर रेडियस परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखो, लेट ओके एक्स वाई बी द टेंजेंट, ओके, एक्स वाई बी द टेंजेंट टू अ सर्कल with center O, okay, and touches the circle at point P. I hope got it। हमने क्या लिखा कि यार एक्स वाई कोई टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट P पे, देन प्रूव दैट, ओके, क्या प्रूव करो? तो प्रूव दैट कि OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, कि OP एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। बच्चे, स्टेटमेंट लिखना किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब भी आप प्रूव करते हो कोई चीज़। तो हमने सारी स्टेटमेंट्स दे दी। अब देखो जरा आगे, सबसे पहला काम अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि कोई भी एक पॉइंट ले लो आप इस टेंजेंट पे, सपोज इसको मैंने लिया A, तो क्या लेट क्या, टेक एनी पॉइंट A on the tangent, on the tangent xy, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है, एंड देन ज्वाइन कर दो किसको, O को A से। ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया O को A से। ओके, गॉट इट। अब मैं कह रहा हूं कि यार देखो, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यार जहां पे, ठीक है, ये कट कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट को ले लो B, ठीक है। कहां पे कट कर रहा है? B पे। तो लिख लो सपोज OA मीट्स द सर्कल एट B। OA जो है सर्कल को मिलता है किसी पॉइंट B पे। तो बच्चे ध्यान दो, बहुत इजी सा एक्सप्लेन करूंगा अब आपको कि इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है। तो लिखो फ्रॉम फिगर, फिगर से अगर ध्यान दो, फिगर से, तो यार मैं कह रहा हूं OP इज इक्वल टू OB। मानते हो आप? OP इज इक्वल टू OB। क्यों? बिकॉज दीज आर रेडियस, ओके। एंड OA को क्या लिखा जा सकता है बच्चे? देखो ध्यान से, OA को OB प्लस AB, OB
प्लस ए बी। आई होप इतना आपको पता है। ओ ए को क्या लिखा गया, ओ बी प्लस ए बी। ओके बच्चे, ओ ए ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया कि यार ओ बी को रिप्लेस कर दिया ओ पी से, प्लस ए बी ऐसे रहने दिया। ध्यान दो, प्लस ए बी मैंने ऐसी अभी रहने दिया। अब ध्यान दो यहां पे क्या क्या लिखा हमने, देखो ओ ए को लिखा ओ बी प्लस ए बी, गॉट इट, और ओ बी को रिप्लेस कर दिया बाद में ओ पी से, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस थे। ओके चलो, अब इतने के बाद जरा ऑब्जर्व करो बच्चे एक चीज, मैं कह रहा हूं कि यार यहां पे जो ये आपका पार्ट है दैट इज ओ पी, ठीक है, और ये ओ ए, मैं कह रहा हूं ओ ए इज ग्रेटर देन ओ पी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो ओ ए ओ पी प्लस समथिंग के बराबर है। ओ ए इज ओ पी प्लस समथिंग, ओ ए इज ओ पी प्लस समथिंग, दैट मीन्स ओ ए ओपी में कुछ प्लस करने पे जब आएगा तब बनेगा। इसका क्या मतलब है, ओपी से तो ओ ए ज्यादा है ना, ओपी से ओ ए कितना ज्यादा है, तो ए बी टाइम्स ज्यादा है। तो देखो यहां से हमें ये पता चल गया, ये मेन चीज था जो अभी तक हमें यहां पे पता चला है। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने कहा कि हेयर ए इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट हमने लिया था, आर्बिट्री पॉइंट ऑन एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, तो टेंजेंट है, ऑन एक्स वाई टेंजेंट, टेंजेंट पे कोई भी एक पॉइंट था। ओके, तो बच्चे अगर ऐसा है, और ध्यान दो अगर आप यहां पे, तो क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट। दैट मीन्स कि ओपी जो है सबसे शॉर्टर है इस टेंजेंट पे किसी और पॉइंट के मुकाबले। इतना मानते हो आप, क्यों शॉर्टर है, क्योंकि अगर आप देखो, मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज बच्चे आई हैव टू रीच दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर, मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, तो यार खुद देखो यहां से ये जाने का सबसे लंबा तरीका है, या ऐसे घूम के जाने का लंबा तरीका है, और सबसे छोटा तरीका क्या है, सबसे छोटा तरीका यही है ना, बिल्कुल सीधे चले जाओ, बाकी तो लंबा पड़ेगा, कैसे भी आ जाओ। इट मीन्स अगर ये देखो तो देखने में परपेंडिकुलर नहीं लग रहा 90 बिल्कुल, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप मानते हो। तो वही चीज था कि यार मुझे यहां तक पहुंचना था, तो यार यहां से पहुंचा जाए तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट, कहीं से भी जाओ लॉन्गेस्ट पड़ेगा, सिर्फ इसके सामने से दैट इज द शॉर्टेस्ट। चाहे वो यहां से बिल्कुल सामने से जाते अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होता, यहां से जाते अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होता, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट, बट यहां पे ऐसा नहीं है। तो हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया कि ओपी क्या है, शॉर्टर है किसी भी और पॉइंट से इस लाइन पे। मान गए इतना, आगे देखें अब। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो मैंने अभी आपको एक बात बताई, इसका मतलब है कि यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर, क्या है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हेंस इसी वजह से ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे, ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई पे। प्रूफ्ड, खत्म, यही तो प्रूफ करना था कि ये शॉर्टेस्ट है, दैट्स वाई ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हो गया दैट्स वाई प्रूव हो गया। ये स्टेटमेंट ने बोला था कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ चुकी है। इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था, बहुत सा इजी सा थ्योरम है, बट अब तक कई बार आपके पेपरों में पूछा जा चुका है। 2011 का पेपर देख लो, 12, 13, 14, 15 लगातार इन सालों में पूछा गया था, तो अच्छे से कर लेना इसे, सारे का सारा स्टेटमेंट का खेल था। ओके, अब मैं देखता हूं थ्योरम 10.2। देखो बच्चों, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इट मीन्स कह रहा है कि सपोज कोई सर्कल है बच्चे, इस पे किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि कोई बाहर की पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है, देखो टेंजेंट अगर ड्रॉ किया गया, कह रहा है प्रूव ये करो, प्रूव ये करो कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। सपोज मैंने नाम दिया दिस इज इक्वल टू पी
this is equal to A, B. Okay, and suppose this is your center O. Okay, what you have to prove? You have to prove PA is equal to PP. लिख लो यहाँ पे कि let PA and PB are two tangent drawn at a circle. ओके, किसी सर्कल पर ड्रॉ किया गया विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या था? O था। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन कैसे? तो मैंने कहा कि ज्वाइन करो OA, OB एंड OP। देखो मैंने कहा OA, OB और OP को ज्वाइन करो। ओके, तो ज्वाइन कर लिया। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? तो प्रूव करना है कि यार PA इज इक्वल टू PB। ये तो प्रूव करना है कि टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट P था। ओके, अब देखो अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखो आप प्रूफ। क्या प्रूफ करने जा रहा हूं? तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि दो ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। देखो BOP, दो ट्रायंगल। बच्चे इन दोनों ट्रायंगल में अब देखो जरा क्या दिमाग लगाना है। मैं सबसे पहले लूंगा, अगर आप देखो प्रूफ करने के लिए, तो मैं यहां पे ले रहा हूं सपोज देखो एक ये 90 है, ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। होता है ऐसा? तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट तो है ही, बस ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। क्यों? तो मैं कह रहा हूं H 90 डिग्री है, दोनों का दोनों 90 है, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ओके, उसके अलावा मैं कह रहा हूं बच्चे OP इज इक्वल टू OP विच इज कॉमन। OP इज इक्वल टू OP विच इज कॉमन। ठीक है, ये भी आ गया होगा आपको। उसके अलावा रेडियस यानी कि OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों के दोनों रेडियस है, तो ऑब्वियस बात है रेडियस तो इक्वल ही होगा। अब आगे क्या होगा? तो यार तीन चीजें मिल गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। कहां से? तो देखो ये आप कहेंगे एंगल साइड साइड, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। ये 90 है, दैट्स वाई R और 90 के सामने इज द हाइपोटेनस, तो H और एक साइड, तो राइट हाइपोटेनस साइड यानी कि RHS की कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो चुका है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोई कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल, तो यार CPCT से तो आपको इक्वल करने आता ही है। तो देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। कहां से? तो आप कहेंगे सर बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर ये हो गया तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि हेंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल। आई होप इतना क्लियर है। तो बच्चे इसी के साथ आपका ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। और हाँ, मूव ऑन करने से एक बात और कि यार अगर आपको समझ आ रही है चीज़ें तो एक कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसी लगती है वीडियोस। एंड उसके अलावा एक बात, चैनल अगर अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे रेगुलर इंटरवल्स पे। बिकॉज अभी हमारा, जैसा मैंने अभी पिछली वीडियो डाला था एक, जिसमें मैंने बताया कि 7 फ़रवरी से मेरा स्टार्ट हो रहा है रिवीजन सीरीज़, जिसमें आपको हर एक दिन हर एक वीडियोस मिलेगी। डेली के आप मुझे 1 घंटे दो, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगा, मैथ्स की गारंटी मेरी। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। तो एग्जाम्पल 1 देखो क्या है आपके सामने, तो ये रहा। कह रहा है कि प्रूव दैट in a two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। क्या मतलब है बच्चे?
स्टेटमेंट से कुछ भी समझ नहीं आया होगा। जरा देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ इजी वे में। कहना ये चाह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है, यानी कि जिसका सेंटर सेम हो, दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। सपोज एक सर्कल आपका बच्चे ये है और सपोज दूसरा सर्कल बच्चे आपका ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके सेंटर से सेम है। सपोज दोनों के सेंटर क्या बच्चे आपके O है, एक सर्कल को लेट कर लो, दैट इज C1, दैट इज C2, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कोड ऑफ द लार्जर, लार्जर का कोड स्मॉलर को टच कर रहा है, ओके। स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहा है जहां पे टच कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पे टच कर रहा है वहां से ये बाइसेक्ट हो जाएगा। इट मींस अगर ये A है, ये B है और ये पर्टिकुलर P पे टच कर रहा है, तो यू हैव टू प्रूव कि AP इज इक्वल टू BP। समझ आ गया क्वेश्चन क्या था? तो देखो इसको कैसे लगाना है, फिगर बनाने सीखना होगा बच्चे, फिगर आपको गिवन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन था वो लिख लेते हैं। तो हेयर गिवन दैट कि लेट टू सर्कल्स, ओके, C1 एंड C2 विद सेंटर O, दोनों का सेंटर O है, एंड AB be a chord of larger circle that is C2, है ना। लार्जर सर्कल क्या आपका, मैंने C2 माना है, which touches the smaller circle, स्मॉलर को टच कर रहा है C1, ओके, एट पॉइंट P। समझ आ गया क्या क्या लिखना है इसमें। उसके बाद टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चे, टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP, यही तो प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू BP। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है बच्चे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके। इतना क्लियर है आपको? तो देखो यार कैसे होगा प्रूफ। तो मैं कह रहा हूं कि यार AB टेंजेंट है, देखो यार इसको अगर अंदर वाले सर्कल को कोई लाइन अगर बाहर से सिर्फ टच करके जा रहा है, दैट मींस AB इज द टेंजेंट। तो लिखो सिंस AB इज अ टेंजेंट, है ना, AB इज अ टेंजेंट। क्यों है टेंजेंट, तो फॉर ए स्मॉलर सर्कल, ए स्मॉलर सर्कल दैट इज C1, इसके लिए तो भाई ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। तो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB, OP AB पे परपेंडिकुलर है। क्यों, बिकॉज वी नो दैट, एक थ्योरम अभी पढ़ा था कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चे आप अच्छे से जानते हो कि AP और BP दोनों इक्वल हो जाएगा। इट मींस हेंस OP बाइसेक्ट AB, OP AB को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर AP इज मस्ट इक्वल टू BP कह लो या PB कह लो, ये लो BP। OP बाइसेक्ट AB, इसका मतलब है AP इज इक्वल टू BP। हो गया, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप इतना क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर एनालाइज करना आना चाहिए, फिगर बनाने आना चाहिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो देखो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, कह रहा है TP और TQ दो टेंजेंट है, किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया एक सर्कल पे जिस सर्कल का सेंटर O था, ओके। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PTQ, ये एंगल 2 टाइम्स OPQ के इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। तो यार कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। तो गिवन ये है यहां पे कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स drawn from
एक्सटर्नल पॉइंट टी, देयरफॉर मैं कह रहा हूं टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि हमें पता है कि यार किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ होता है तो वो आपस में इक्वल होगा। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार टीपी और टी क्यू इक्वल है, अभी हमने देखा प्रूव्ड अब लिखो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। कहां से, ये प्रूफ है। टीपी इज इक्वल टू टी क्यू कहां से आया, तो प्रूव्ड अबव, ऊपर अभी हमने दे दिया है, रीजन क्यों है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि टीपी के सामने देखो कौन सा एंगल है, टीपी के सामने इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में टीपी के सामने एंगल है ये पूरा, ये पूरा एंगल, इसका नाम क्या है, एंगल टी क्यू पी। तो लिख दो टीपी के सामने जो एंगल है दैट इज एंगल टी क्यू पी विच इज इक्वल टू टी क्यू के सामने कौन सा एंगल है इसमें, ये पूरा एंगल, इसका नाम है एंगल टी पी क्यू। क्यों हुआ, तो रीजन पता है यार एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अल्सो इक्वल, यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है। एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं कह रहा हूं कि यार अब यहां पे ये तो हो गया, उसके बाद ओपी क्या है, रेडियस है, टीपी टेंजेंट है, ध्यान से देना ओपी रेडियस है, टीपी टेंजेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, क्यों, बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। होता है ऐसा, ये थ्योरम अभी अभी पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर ऐसा है तो देयरफॉर जो एंगल है वो एंगल कौन सा, एंगल ओ पी टी, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर था तो ये 90 तो होगा। गॉट इट। अब देखो ओपीटी को आप कैसे लिख सकते हो, ओपीटी को लिख सकते हो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टीपी क्यू, इसी का तो नाम है, विच इज इक्वल टू 90। क्यों लिया ओपी क्यू, क्योंकि मुझे ओपी क्यू प्रूव करना था, दैट्स वाई यहां पे एक रिलेशन ढूंढा इसमें। तो यार अब जरा देखो, मैं अगर चाहूं तो एंगल टी पी क्यू को लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। अभी देखते जाओ क्यों हो रहा है, आई होप इतना बस समझ आ गया आपको। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं कह रहा हूं एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कौन सा आपको पता होगा, दैट इज पी टी क्यू। तो मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल पी टी क्यू, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, क्यों लिया पी टी क्यू, क्योंकि मुझे प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इसी ट्रायंगल का पार्ट है, दैट्स वाई ये ले लिया। ओके, तो देखो पी टी क्यू में मैं कह सकता हूं कि एंगल टी पी क्यू, ओके, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दो। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू लिखते जाओ बस, और प्लस एंगल टी क्यू पी इज मस्ट इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत आराम से आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि कहीं भी आपको कोई परेशानी ना हो, बहुत धीरे से। ओके, इतना क्लियर है आपको। जब ये हो गया तो अगला क्या करें, तो यार अभी अभी आपने प्रूव किया सब कुछ, कैसे, तो इक्वेशन 1 को देखो, टी क्यू पी इज इक्वल टू टी पी क्यू है, दोनों आपस में इक्वल है, रिप्लेस कर दिया जाए क्या, किसको किससे रिप्लेस करें, कौन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यार मेरे लिए बेनिफिशियल अगर आप देखोगे तो टीपी क्यू यहां भी है, यहां भी है, तो टीपी क्यू इज द बेनिफिशियल, तो टीपी क्यू को क्यों ना रहन दिया जाए। ओके, और पीटी क्यू देखो कहां है, पीटी क्यू जो हमें प्रूव करना है, पीटी क्यू तो हमें प्रूव करना था, तो पीटी क्यू को भी मैं रहन दे रहा हूं। ओके, और टीपी क्यू रहन दे रहा हूं क्योंकि दो जगह आ रहा है,
बट इसका कोई काम नहीं दिख रहा, तो इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, विच इज इक्वल टू 180। आई होप इतना ठीक है। कहाँ से आया, तो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो ना, डरना क्या, इक्वेशन 1 में ही तो है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब चाहो तो टीपी क्यू, कितने टाइम्स ऑफ टीपी क्यू, ओके, और ये पी टी क्यू है। अब ध्यान दो, मुझे पी टी क्यू जो प्रूव करना था वो एक साइड अकेला चाहिए, देखो अकेला चाहिए, तो इसको अकेला रहने देता हूं पी टी क्यू को यहाँ पे, है ना। तो एंगल पी टी क्यू रहने दिया, ये नहीं चाहिए, दूसरी तरफ भेज दो, एंगल टी पी क्यू, ओके। अब जरा ध्यान दो, आप जरा ध्यान दो, पी टी क्यू मुझे प्रूव करना है, ठीक है, मान लिया 180 ठीक है, माइनस 2 भी ठीक है, बट टी पी क्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। कहाँ से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये भी मुझे नहीं चाहिए था टी पी क्यू, तो अब मैंने इसको भी हटा दिया, है ना। देखो एंगल पी टी क्यू ठीक है, और 290 जा 180, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू आ गया। देखो ये कैंसिल हो गया, इतना क्या, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। आई होप इतना आ चुका है। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ जी सर, यही तो प्रूफ करना था, हो तो गया प्रूफ, दिक्कत क्या है, हेंस प्रूफ्ड। अब आप कहेंगे सर यार इतना इजी कैसे हो गया, एनसीईआरटी में इतना भयंकर सा लिखा हुआ है। यार एनसीईआरटी की कहानी है बनाना, हमें बनाना नहीं है, हमें आपको सिखाना है, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी टफ चीज़ें होती है, हमें उसे इजी वे में बताना है आपको, ताकि समझ आए। समझ आ रहा है, लाइक ज़रूर करो यार, वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको तो। और इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूँ अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखो एग्जाम्पल 3 इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से समझना, टफ भी है, बट आई विल ट्राई, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, फिगर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, उसने बोला फाइंड द लेंथ टी पी, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट टी पी, ये कितना होगा, ओके। तो यार टी पी और टी क्यू तो इक्वल ही होगा, दोनों तो टेंजेंट है, होगा ना। देखो मैं सबसे पहला काम इसको साइड करने के लिए, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए मैं कह रहा हूं ज्वाइन कर दो ओ टी को, दिख रहा है ओ टी का है, दिस, ओके। मैंने कहा ज्वाइन ओ टी, ये लो, ओके। और मैं ये भी मान रहा हूं कि ओ टी इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट कॉर्ड पी क्यू एट आर, मे बी इसको इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट आर पे, ओके। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं बच्चे इसी में आगे कि यार टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो टेंजेंट एंड रेडियस जो होता है, नहीं टेंजेंट एंड रेडियस नहीं, मैं दूसरा थ्योरम लिख रहा हूं, ये तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो इक्वल होता है, तो देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। दिक्कत क्या है, मानते हो आप, इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं लेता हूं इंट्रायंगल टी पी क्यू, ले लो भाई इंट्रायंगल टी पी क्यू, क्या मिलेगा इस टी पी क्यू में, इस टी पी क्यू में मैंने नाम दिया कि टी पी इज इक्वल टू टी टू होगा। अब ये भी प्रूफ किया, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। टी पी क्यू कैसा हो गया, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, मानते हैं आप ये चीज, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब आगे इसी में क्या लिखना है, देखो ध्यान से। तो यार ओ टी हमने ड्रॉ किया था, और इस हिसाब से किया है कि ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल टी पी क्यू को, है ना। बाइसेक्ट तो करेगा, अगर यहां से ड्रॉ है तो ऑब्वियस बात है इसको और इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि मैं कह रहा हूं कि यार ओ टी बाइसेक्ट एंगल टी पी, सॉरी एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू को ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है,
तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो यार इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ही किसी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. इट मीन्स OT इज परपेंडिकुलर टू दिस. इट मीन्स OT परपेंडिकुलर टू क्या, PQ. ओके, बिकॉज वी नो दैट एक थ्योरम था 9th क्लास में, एंगल बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर सेम. किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल में उसका एंगल बाइसेक्टर हो या फिर उसका एल्टीट्यूड हो, वो भाई परपेंडिकुलर होता है, दोनों सेम होता है. ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये और ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा. इट मीन्स पी आर इज इक्वल टू आर क्यू. इट मीन्स देखो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, लिख दो भाई पी आर इज इक्वल टू आर क्यू. क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है दो हिस्सों में बांटेगा. तो बच्चे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज मस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू. पी क्यू का हाफ होगा, ऑब्वियसली बात है यार दोनों इक्वल है तो पी क्यू का हाफ होगा. और इसका मतलब है हाफ, और पी क्यू है कितना यार, तो पी क्यू है 8, दे रखा है क्वेश्चन में साफ साफ. पी क्यू 8 है, देखो लिखा हुआ यहीं पे, देखो 2 4 जा 8. इट मीन्स पी आर इज इक्वल टू आर क्यू या हाफ ऑफ पी क्यू, कुछ भी कर लो, ये है 4. तो अब ये जो 4 आ गया, इसके बाद अब क्या करें, तो अब आपका काम है इस ट्रायंगल को देखना. कौन सा ट्रायंगल को, तो दैट इज इन ट्रायंगल ओ आर पी. क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर था, अभी आपने देखा था. तो अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर पी, ओके, देखो इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओके, ओ आर पी कितना है, तो यार ओ आर पी में मैं कह रहा हूँ ओ पी का स्क्वायर, बिकॉज ओ आर परपेंडिकुलर है यानी कि 90 है इसके सामने हाइपोटेनस. तो दैट इज ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ओ आर का स्क्वायर. ओ पी कितना है, तो यार ओ पी है 5, उसका स्क्वायर. पी आर कितना है, तो पी आर था 4, अभी अभी आपने कैलकुलेट किया देखो यहाँ पे, तो पी आर 4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ओ आर का स्क्वायर. तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आएगा तो माइनस इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर. ये माइनस होकर 9, ये ओ आर का रूट यहाँ आएगा, स्क्वायर यहाँ आया यानी कि रूट, दैट इज द ओ आर. स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो दैट इज 3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू योर ओ आर. ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको. जब ये हो गया, जब आपका ओ आर कैलकुलेट हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या करेंगे. तो अब मैं कह रहा हूं आपको कि यार ये ट्रायंगल देखो, अभी आपने इस ट्रायंगल का यूज किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, अब इसका जस्ट बगल वाला ये भी ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये 90 तो ये भी 90, दो 90 के सामने यानी कि हाइपोटेनस. तो यानी कि इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी क्या 90 ये है इसके सामने हाइपोटेनस यानी कि पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर यानी कि पी आर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि टी आर का स्क्वायर, है ना. कहाँ से आया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम. ये भी कहाँ से आया था, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब देखो पीटी कितना है, तो यार पीटी हमें निकालना है, ये लो, इज इक्वल टू पी आर. अभी अभी देखा था आपने 4 था, यहाँ भी रखा था आपने, प्लस टी आर. टी आर कहाँ है, ये पता है, नहीं पता बच्चे. 4 का स्क्वायर 16 प्लस टी आर स्क्वायर एज इट इज, और ये पी टी स्क्वायर. हमें पी टी ही कैलकुलेट करना, ये बात ध्यान रखें. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसी में ज़रा आगे थोड़ा सा मूव करो, तो देखो नाउ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हम जानते हैं ना ऐसा होता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. दैट मीन्स दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर टेंजेंट, दैट इज परपेंडिकुलर. क्यों लिया, बिकॉज तभी ये पूरा एंगल आएगा, तभी हमारा कुछ मिल सकता है. ठीक है ना, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि यार कि ये ओ पी परपेंडिकुलर है टी पी पे,
होता है ये थ्योरम से। तो देयरफॉर ओ पी टी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ पी टी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल पी पे है तो देयरफॉर इसके सामने यानी कि ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी का स्क्वायर या पी टी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। कहाँ से? तो यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम। इतना समझ आया? तो यार ओ टी, अब ध्यान दो, ओ टी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ओ आर प्लस टी आर, ओ आर प्लस टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी। पी टी मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस ओ पी। ओ पी कितना है? 5। देखो ध्यान से, तो यार पी टी स्क्वायर, तो चलो पी टी स्क्वायर है फिलहाल, 5 का स्क्वायर दैट इज द 25, और ओ आर प्लस टी आर होल स्क्वायर, तो ओ आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ओ आर इंटू में टी आर, 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बच्चे ओ आर कितना है क्वेश्चन में? तो अगर आपको ध्यान हो तो आपने अभी अभी ओ आर कैलकुलेट किया 3, रख दो यहाँ पे, प्लस टी आर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में टी आर, है ना। ओ आर को मैंने 3 पुट कर दिया हर जगह, पी टी स्क्वायर, और ये है प्लस 25। 3 का स्क्वायर 9, बच्चे ये 9 यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा ना, आप भी जानते हो। पी टी स्क्वायर प्लस 25, और ये 3 स्क्वायर यहाँ आ गया तो उधर जाके प्लस है, यहाँ गया तो माइनस, है ना। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच चुका है टी आर स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 टी आर। अब ध्यान दो, टी आर पी टी स्क्वायर किसके बराबर था? 16 प्लस टी आर स्क्वायर। इस पी टी स्क्वायर को रख दूँ 16 प्लस टी आर स्क्वायर, और प्लस ये देखो 16, और ये टी आर स्क्वायर प्लस 6 टी आर। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अगर ध्यान दो, टी आर स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, सेम साइंस था। 16 कितना आ गया बच्चे? 32, और ये 6 टी आर, ये 6 अपॉन में जाएगा अगर, तो टी आर आएगा कुछ 32/6। देखो 2 16 जा, 2 3 जा, तो टी आर आ चुका है 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टी आर की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दो तो देखो क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ पुट वैल्यू ऑफ टी आर इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस टी आर है 16/3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 और 16 का स्क्वायर आपको पता है 256, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जा 144 प्लस 256 पूरे के अपॉन में 9, प्लस करो 6 और 4 10 का 0 बचा 1, 5 और 4 9, और कैरी 1 था 10, 2 और 3 और 1 4 अपॉन 9, दैट इज पी टी स्क्वायर। तो यार पी टी स्क्वायर अगर हटेगा इस पे जाएगा रूट में। देखो बच्चे किसका रूट होता है ये? 20 का। 9 इज द रूट ऑफ 3, दैट मीन्स पी टी आ चुका है 20/3 सेंटीमीटर। यार यही तो कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, टीपी ही तो हमने बोला था कैलकुलेट करने को। देखो टीपी निकालना था, है ना, और हमने अभी अभी क्या निकाला? हमने अभी वही तो निकाला, पीटी कैलो या टीपी कैलो एक ही चीज़ तो है, निकाल दिया हमने। तो बच्चे ओवरऑल ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, यानी कि अप टू एग्जाम्पल नंबर 3। अपनी अगली वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चे अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमसे, और ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे हमारी हर एक वीडियोस की। आई थिंक आप लोग इससे सहमत होंगे, और मैंने जब आपकी जिम्मेदारी ली है कि 7th फैब से लेकर टिल मार्च 31 तक आपका होल सिलेबस कराऊंगा, तो वो कराऊंगा। ठीक है, आप बस डेली के 1 घंटे दें और हमसे जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ज़रूर रेकमेंड करें इसके लिए, ताकि वो भी मैथ्स की जितनी भी टेंशन है वो ख़त्म कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।